नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है और आज का सुलगता सवाल हम ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। बीजापुर वो इलाका जो कि आदिवासी अंचल माना जाता है और यहाँ पर हुई है एक दिल दहलाने वाली घटना, जहाँ पर एक आश्रम में विषाक्त भोजन खाने से करीब 35 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। चलिए, तबीयत तो बिगड़ गई, लेकिन इस तबीयत बिगड़ने के बाद जो स्थितियां संभाली जानी चाहिए थी स्वास्थ्य विभाग की ओर से, डॉक्टरों को अपनी ओर से मेहनत करनी जो चाहिए थी, वो दिखाई नहीं दी और यही वजह है कि एक बच्ची की मौत हो गई। मौत के मुंह में वो बच्ची चली गई और बाकी 2 बच्चियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी बच्चों को भी इलाज समय पर नहीं मिल पाया, ऐसी जानकारियां आ रही है। ऐसे में क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बस्तर जैसे अंचल में दम तोड़ रही हैं? स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? इसी पर आज हम सुलगता सवाल लेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। रुक्मणी आश्रम है, जहां पढ़ने वाली 8 साल की मासूम शिवानी तेलम की मंगलवार को फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई, जिसने पूरे इलाके को गहरी शोक और आक्रोश में डुबो दिया है। दरअसल इस आश्रम में फूड पॉइजनिंग की वजह से 30 बच्चों की तबीयत एक साथ बिगड़ गई थी, जिस वजह से उन्हें सोमवार रात जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। लेकिन भैरमगढ़ के पास उनमें से एक बच्ची शिवानी ने दम तोड़ दिया और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जो खान पान होता है उसका देखने का जिम्मेदारी किसका है? जो वहाँ पर अधीक्षक रखे हैं वो किस लिए रखे हैं? बच्चों का देख रेख करने के लिए। उनके भरोसे हम इतने सारे बच्चे, यहाँ गांव के कितने बच्चे वहाँ पर है, सबको छोड़ के हम उनके विश्वास से हम छोड़कर अपने घर में आते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। आपको बता दें कि रविवार को आश्रम के सभी बच्चों ने खीर, पूरी, चने की सब्जी और पनीर का भोजन किया था। खाने के बाद बच्चों को उल्टी, दस्त की शिकायत होने लगी। जिला चिकित्सालय में भर्ती कराने के बावजूद शिवानी को समय पर उचित इलाज नहीं मिल सका। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि अभी भी 9 बच्चों को आईसीयू में रखा गया है। इनमें से एक बच्ची ईशानी को गंभीर हालत में डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं 24 बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रविवार को खीर और पूड़ी बना सुबह के टाइम, शाम के टाइम वही पनीर, मटर, आलू, दाल। रविवार के शाम को और रविवार को ही रात से उल्टी दस्त और सुबह सोमवार के 10-11 बजे तक हम लोग ले गए। हमको पता चला सुबह आने के बाद। दूसरी मैडम आई, चार्ज दिए तो उनके यहाँ घटना हुआ था। वो मैडम उधर चले गए। वो मैडम देख के आके फिर बच्चों को ये वाला अस्पताल ले गए, धनरा। उसके बाद यहाँ नहीं होगा बोल के बीजापुर रेफर कर दिए सर। अब मेनू के आधार पर अब बच्चे खाएंगे बोलने से खिलाई हूँ खीर पूड़ी और शाम को फिर पनीर खाए हैं। सुबह 5 बजे उठने के बाद तब बने की बताए कि 2-4 लड़की लोग उल्टी 1-2 बार हुआ है मैडम बोले। फिर बाद में उन लोगों को 9:30 बजे तक यहाँ का जो हॉस्पिटल है वहाँ ले गए। अब बाद में बाकी बच्चों को बाद में ज्यादा चालू हो गया, पहले तो 2-4 को ही था। सवाल उठता है कि क्या सहायक आयुक्त, आश्रम प्रबंधन और जिला चिकित्सालय की लापरवाही ने शिवानी की जान ली? स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और आश्रम की जिम्मेदारियों पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले की जांच करने के लिए अस्पताल में भर्ती छात्रों से मुलाकात करेंगे, आश्रम भी जाएंगे और जो छात्रा जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी बात, आज सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावा करती है कि हम स्वास्थ्य मंत्री का दौरा यहाँ पर होता है, वो दावा करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन आप सोचिए कि फूड पॉइजनिंग जैसे बीमारी का इलाज भी बीजापुर जिला मुख्यालय में नहीं होता है, वहाँ छात्रा की मौत होती है और 35 बच्चे बीमार होते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य अमला कितना लचर है। आश्रम में भोजन की गुणवत्ता को लेकर पहले भी शिकायतें उठाई गई थी, लेकिन आश्रम प्रबंधन ने इसे गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया। आश्रम में बच्चों के भोजन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी क्यों नहीं की गई? ये प्रश्न अब हर किसी के मन में गूंज रहा है। ऐसे मामलों में बाल अधिकार संरक्षण आयोग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच की जरूरत बनी हुई है। वहीं निर्दोष बच्चे की मौत, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग पूरे क्षेत्र में जोर पकड़ रही है। ये घटना सिर्फ एक मासूम की मौत की नहीं,
बल्कि व्यवस्था की विफलता का कठोर प्रमाण है। अगर समय रहते अव्यवस्थाओं पर लगाम नहीं लगाई गई, ऐसे हादसे बार बार होंगे। प्रशासन को यह समझना होगा कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोपरि है। बीजापुर के कलेक्टर संबित मिश्रा ने गंभीरता का परिचय देते हुए अस्पताल जाकर बच्चियों की स्थिति का जायजा लिया। शिवानी के परिजनों से मुलाकात की, धनौरा के माता रुक्मणी आश्रम पहुंचकर प्राथमिक जांच की और अधीक्षका सभी जिम्मेदारों और सहायक आयुक्त को फटकार भी लगाई। यहीं पर कलेक्टर संबित मिश्रा ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एक टीम भी गठित की गई है और वे खुद इस केस की निगरानी कर रहे हैं। 35 बच्चे एडमिट हुए, उसमें से कुछ गंभीर रूप से डिहाइड्रेटेड थे तो उनको आईसीयू में रखा गया। कल रात को 2 बच्चे जिन लोगों को कन्वल्जन आने लगे, थोड़े झटके आने लगे, जिसकी वजह से उनको रेफ़र किया गया जगदलपुर और रास्ते में एक बच्ची की मृत्यु हो गई। इसमें अभी उस बच्ची का पीपीएम चल रहा है डीएच में और यहाँ पे हम लोग पहले हॉस्पिटल में गए, बच्चों से बात किए और अभी यहाँ पे भी आके देखें तो सुबह भी यहाँ जांच के लिए एसडीएम साहब, एएसपी साहब, हमारे एसी ट्राइबल, सीएमएचओ साहब, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये लोग सब आके अपना अपना सैंपल कलेक्ट किए हैं, एविडेंस कलेक्ट किए हैं, लोगों का कथन कलेक्ट किया है। तो जांच जारी है। जांच में कुछ पीएम के रिपोर्ट और बाकी यहाँ के सैंपल्स का टेस्टिंग होने के बाद ही हम कुछ कंक्लूसिवली बता पाएंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि क्या उस जिला चिकित्सालय में फूड पॉइजनिंग का इलाज नहीं हो सकता, जिसे कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। और आदिम जाति विकास शाखा के सहायक आयुक्त के पास जब शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपयों का बजट आता है, तब आखिर कैसे विषाक्त भोजन परोसा जा रहा है? क्या बच्चों के भोजन में भी डाका डाला जा रहा है? बहरहाल क्या इन सब के बावजूद हमारी शिवानी अब कभी लौट आएगी? क्या ये जिम्मेदारी तय हो पाएगी कि दोबारा किसी माँ बाप की बच्ची की बेवक्त मौत न हो? बीजापुर से सतीश अल्लूर की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे दम तोड़ रही है स्वास्थ्य सेवाएं, खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में। ये पूरी घटना बताती है कि इस घटना के होने के बाद, यानी विषाक्त भोजन करने के बाद बच्चियों की जो तबीयत बिगड़ी, उसे ठीक किया जा सकता था, उनकी जान बचाई जा सकती थी, पर शायद वहां पर संसाधन कम थे। बाहर यानी करीब 100 किलोमीटर दूर जब अस्पताल बच्चियों को भेजा गया और इस दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई, जिसमें एक बच्ची की जान चली गई। अभी 2 बच्चियों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हम एक एक पहलुओं की परतों को निकालने की कोशिश करेंगे और जानेंगे ये भी कि आखिर ये विषाक्त भोजन क्यों परोसा गया आश्रम में, क्या इसमें कोई साजिश तो नहीं थी, क्या आश्रम की गलती थी। इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब बच्चियों की तबीयत बिगड़ी तो स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा था, क्या उसने फौरी तौर पर कदम उठाए। एक एक करके सभी पक्षों को जानेंगे, लेकिन पहले चलते हैं बीजापुर और वहां हमारे संवाददाता सतीश मौजूद हैं जो कि बताएंगे पूरे घटना का हाल, क्या हुआ, घटना के किस तरीके की ये घटना थी और किसकी जिम्मेदारी नजर आती है प्रथम दृष्टया। तो सतीश बताइए, हम पूरी रिपोर्ट दिखा चुके हैं, क्या घटना हुई है और जिम्मेदार कौन इसमें दिखाई देता है? बिल्कुल मोहन जी, देखिए आपको जिम्मेदार तो साफ तौर पर प्रशासन को नजर आ रहा है, क्योंकि जब स्वास्थ्य अमला ही ठीक ना हो, जिसमें छोटी सी बीमारी जो कि फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी है, उसका इलाज अगर सही वक्त पर नहीं हो पा रहा है तो सबसे बड़ी नाकामी कही जा सकती है इसे। और जिला अस्पताल की नाकामी है कि फूड पॉइजनिंग जैसे शिकार बच्चों को जो है इलाज के लिए भी जो है जगदलपुर मैकेज भेजना पड़ रहा है। तो ऐसी व्यवस्था का जिला अस्पताल में होना किस लिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी बनता है। दूसरी चीज ये भी देखने वाली बात है कि आश्रम की व्यवस्थाएं जब इतनी दुरुस्त है तो वहां पे खाने के लिए जो वस्तुएं आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कौन लेके आ रहा है उन वस्तुओं को। क्योंकि खासतौर पर देखा गया है पनीर खिलाने के बाद में 35 बच्चियों को जो है फूड पॉइजनिंग हो जाता है। 35 बच्चे ऐसे बच्चे जो कि ग्रामीण अंचलों के बच्चे हैं, वो बच्चों को रेगुलरली ये 35 पनीर की सब्जियां खिला रहे थे, छोले मसाले की सब्जियां खिला रहे थे। लेकिन एकाएक तबीयत इस तरह से बिगड़ जाना कि उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है रात में, और उसके बाद दिन में जो है 2-4 करके जो है 35 बच्चों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है और उसमें से एक बच्ची शिवानी जिनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है पुलिस, अस्पताल प्रशासन और आश्रम प्रशासन की ही नजर आ रही है, क्योंकि लापरवाही तो हुई है।
और लापरवाही हुई है और घोर लापरवाही हो रही है, क्योंकि इस प्रकार की लापरवाही से ही ऐसे बच्चों की मौतें हो रही है। सुदूर अंचल क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रामीण बच्चों को जो है काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए, खासतौर पर क्योंकि हमने देखा है काफी ऐसे स्कूलों को जो कि बंदशालाओं के नाम पर खोला जा रहा है। उन स्कूलों में बच्चों को दाखिला करवाने के लिए जो माता पिता हैं वो कितने जद्दोजहद करते हैं और ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां पर रोड नहीं, सड़क नहीं, पुल पुलिया नहीं, पानी से भरा हुआ गांव है। ऐसे जगह से जब बच्चे निकल करके पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं और उनकी तबीयत जो है इस प्रकार से खराब हो जाती है जहां पर उनका इलाज संभव नहीं हो पाता और मृत्यु के गोद में चले जाते हैं। सतीश ये बताइए वहां पर कि ये सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल सतीश ये बताइए वो आश्रम के कितनी दूर में है अस्पताल, और पहले इलाज कहाँ कराया गया, लेकर कहाँ गए बच्चों को जब ये पता चला कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है? सतीश मेरी आवाज मिल रही है? चलिए सतीश से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सतीश मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी 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 बताइए, सबसे पहले ये अस्पताल से कितनी दूरी में है ये आश्रम, और इलाज के लिए पहले कदम क्या उठाए गए, क्या अस्पताल ले जाया गया, वहां पर क्या रिस्पांस रहा? बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं कि बीजापुर जिला मुख्यालय से जिला अस्पताल की दूरी, जिला अस्पताल से धनोरा आश्रम की जो दूरी है लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है। और देर शाम आसपास रविवार की रात है, लगभग 7 से 8 बजे के बीच में बच्चे जो है बीमार होना चालू हुए और उसी दरमियान जो है उनको पहले तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जो है धनोरा, वहां पर उनके इलाज के लिए लेके गया। वहां पर इलाज करवाने मुनासिब नहीं हो पाया तो वहां से उनको जो है जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल रेफर करने के बाद में पहले तो 27 बच्चों को जो है रेफर किया गया था। 27 बच्चों का इलाज जिला अस्पताल बीजापुर में जारी किया गया था, जिसपर सीएमएचओ जो बीआर पुजारी हैं उनका एक बयान निकल के आया था कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं, हल्की फूड पॉइजनिंग की शिकायत आ रही है। लेकिन उसके बाद में जो है लगातार संख्या बढ़ती चली गई और अगली सुबह जब हम इस रिपोर्ट को जांचने के लिए जब पता करने के पहुंचे तो वो संख्या पहुंच गई 330 से लगभग 35 की ओर, दोपहर तक 35 पहुंच गई। और इसी संख्या में जो है एक बच्ची जो शिवानी, जिनका नाम है शिवानी तेलाम, उसकी मृत्यु की खबर आती है कि शिवानी तेलाम को जो है रात में बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी और अत्याधिक जो है झटके महसूस हुए। तो उसके साथ में एक और बच्ची जो कि ईशानी नाम है जिनका, उन दोनों को जो है भैरमगढ़ रात में ही लगभग करीबन 1:30 बजे आसपास जो है जगदलपुर रेफर कर दिया गया, जो कि बीच रास्ते में भैरमगढ़ पड़ता है। जिला मुख्यालय से ब्लॉक पड़ता है भैरमगढ़। ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचने के बाद में भैरमगढ़ पे ही शिवानी की मृत्यु हो जाती है और ईशानी को जो है जगदलपुर रेफर कर दिया जाता है। शिवानी की बॉडी लेकर के वापस बीजापुर आया। ठीक है, आएंगे सतीश साहब के पास। कुल मिलाकर बात यही समझ में आ रही है कि जो पास का अस्पताल था उसने फौरी तौर पर अगर सही कदम उठा लिए होते तो मामूली फूड पॉइजनिंग इतनी भयानक नहीं बनती और किसी की मौत नहीं होती। स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन आश्रम प्रबंधन की लापरवाही से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चलते हैं, परिजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विषाक्त भोजन खाने के बाद जिनकी तबीयत बिगड़ी उनमें से एक के परिजन हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। चलिए, बच्ची के परिजन हैं तो बात करते हैं। बताइए, आपके बच्ची की तबीयत बिगड़ी थी, क्या लग रहा है कौन दोषी है? मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? नाम पूछिए। ठीक है जी सर, मिल रहा है। बताइए क्या हुआ था वहां पर आपकी बच्ची के साथ, कैसे तबीयत बिगड़ी, फिर क्या किया गया? वहाँ पे खीर और पूरी खाए थे और ना पनीर खाए थे सर। उसके बाद ऐसे हो गया, वो वहाँ पे धनोरा वो हॉस्पिटल में लेके गए थे सर। उसके बाद से यहाँ बीजापुर जिला हॉस्पिटल में रिपेयरिंग किए सर। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर सर बुखार था सर, दस्त था। उसके बाद में फिर बंद हो गया था। उसके बाद तो रिपेयरिंग कर रहे थे, एकदम ज्यादा बुखार हो गया था तो बेहोश जैसा हो गए थे। रिपेयरिंग कर रहे थे तो भैरमगढ़ इलाज हो पाया था सही जहाँ ले गए थे पहले भैरमगढ़ में? क्या इलाज हो पाया? नहीं सर, देख रेख नहीं हुई वहाँ? जगदलपुर के लिए निकाल रहे थे सर, भैरमगढ़ के आसपास में खत्म हो गए थे।
चलिए, तो परिजनों से हमने बातचीत की तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इलाज में ही लापरवाही हुई है, और अगर बीजापुर के पास का जो अस्पताल था उसमें इलाज मिल जाता तो ये घटना नहीं होती। चलते हैं, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी जी, जो कि इस पूरी घटना से वाकिफ भी हैं। इस मामले में उन्होंने कलेक्टर को शिकायत भी की है। क्या कहते हैं विक्रम मंडावी जी, आइए बात करते हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। ये विक्रम जी, ये घटना हुई है, एक बच्ची की मौत भी हुई है, क्या लग रहा है आप लोग ने भी अपने स्तर पर छानबीन की होगी, कहां पर गड़बड़ी हो गई, कहां पर गलती हो गई, लापरवाही किसकी है? जी देखिए, अभी मैं इस वक्त जो छात्रा है जिनकी मृत्यु हुई है, उनके जरेज राम तुमनार में मैं बैठा हूँ, उनके परिजनों के साथ में बैठा हूँ। और लगातार सुबह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जो जांच दल बनाया, उस जांच दल के साथ मैं आश्रम में जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे वहां पर गया हुआ था, और आश्रम अस्पताल भी जाके आज अभी पीड़ितों से जो उनके मृतक के परिजनों से मिलने आए हैं। तो मुझे तो प्रथम दृष्टि से यही लग रहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो लापरवाही दिख रही है, और स्वास्थ्य विभाग में भी सही ढंग से इलाज होता तो मैं जहाँ तक समझता हूँ सही समय पे सही इलाज होता है, या सही समय पे उन्हें उचित इलाज के लिए बाहर भेजते तो बच्चे की भी मृत्यु नहीं होती। दूसरा, खाद्य विभाग जो इतने बड़े पैमाने पर पूरे आश्रमों में राशन सप्लाई होता है, और किस वजह से हुआ है तो जांच का विषय है, लेकिन उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका खाद्य विभाग की भी है। कहना चाहिए सरकारी लचर व्यवस्था के चलते इतनी बड़ी जो लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है, उससे चलते ये घटना हुई है। तो ये खाद्य विभाग का जो चावल है, दाल है, ये सप्लाई हुई है, उसी में गड़बड़ी थी लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल अभी तो ऐसी लग रहा है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो इतने हजार बच्चे 35 बच्चे वहाँ बीमार पड़ रहे हैं, फूड पॉइजनिंग उनको हो रहा है, उसमें एक बच्ची का मृत्यु होना, तो खाद्य और कुछ वो बता रहे हैं जब पनीर खाए हैं, पनीर खाने के बाद घटना हो रही है, तो प्रथम दृष्टि तो ये लग रहा है कि आप वो खाने के बाद तो खाद्य विभाग उसको क्यों पूरे जो उनकी भूमिका होती है, जो उनका ड्यूटी होता है, जो जाके जांच पड़ताल करे, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है? और क्या इलाज में भी कोई कोताही बरती गई है? इलाज सही समय पर मिल पाया था क्या बच्चों को? परिजनों का स्पष्ट कहना है, मैं उनके साथ बैठा हुआ, वो यही चाह रहे हैं कि हो सकता है हमारे बच्चों को सही समय पे इलाज होता तो हमारे बच्चे का मतलब डेथ नहीं होता, ये उनका भी कहना है, और लग भी रहा है कि सही समय अगर उचित इलाज होता तो इस तरह से घटनाएं नहीं होती। अभी क्या आप लोग क्या कदम उठाएंगे ये रिपोर्ट बनाने के बाद? हम लोग अभी आए हैं जांच दल के माध्यम से, कांग्रेस के जो जांच दल की पूरी टीम परिजनों से मिल रहे हैं, और बीजापुर जिला मुख्यालय पहुंचकर हम अधिकारियों से भी बात करेंगे, और अपनी जो रिपोर्ट है वो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बेजी को सौंपेंगे, और उसके आगे जो रणनीति हो रहा अध्यक्ष जी की अनुमति से वो करेंगे हम लोग। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में न्याय पीड़ित परिवार को जरूर मिलेगा, और उम्मीद ये भी करते हैं कि परिजनों का भी यही कहना है कि उन्हें न्याय मिले, दोषियों पर कार्रवाई हो, और जो उचित मुआवजा जो उन्हें मिलना चाहिए वो उनके परिजनों को मुआवजा भी मिले, ये परिजनों का भी कहना है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विक्रम मंडावी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो ये विक्रम मंडावी जी थे जो कि इस बात पर जोर दे रहे थे कि भाई देखिए, ये पूरा जो आश्रम है उसमें जो खाद्यान्न सप्लाई होता है वो खाद्य विभाग के द्वारा होता है, कहीं उसमें तो गड़बड़ी नहीं थी, तो खाद्य विभाग को भी इस बात में चौकस रहना था। आश्रम में ये भोजन बना तो आश्रम के लोगों को देखना था कि कहीं बासी चीजें तो इस्तेमाल नहीं कर ली गई सब्जियों में या पनीर के रूप में, तो वो चीज भी लापरवाही के रूप में सामने आई है। और तीसरी और सबसे अहम कड़ी थी स्वास्थ्य विभाग, जिसका काम था कि कोई बीमार उनके पास पहुंचता है तो उन्हें तुरंत इलाज मुहैया कराकर उन्हें ठीक किया जाता, पर शायद ऐसा नहीं हुआ, और इसीलिए कांग्रेस का जांच दल पहुंचा हुआ है पीड़ित परिवार के पास। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी से बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर ढंग से चीजें और पता चलेंगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीजें लग रही हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग की भी गड़बड़ी साफ झलक रही है। सतीश के पास एक बार फिर से रुक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, बाकी बच्चों की क्या हालत है। तो सतीश, अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जांच दल भी वहां पहुंचा हुआ है, उन्होंने तो आश्वासन दिया है कि इस मामले में पूरा प्रयास किया जाएगा, मुद्दे को उठाया जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि बाकी बच्चियों की क्या स्थिति है। 35 लोग बीमार थे, सब क्या ठीक हो गए हैं, उनको इलाज सही मिल रहा है?
जी देखिए, बिल्कुल मोहन, देखिए आपको बता दूं कि 35 बच्चों में एक बच्ची खत्म हो गई है और 34 बच्चों का इलाज अभी भी जारी किया जा रहा है जिला अस्पताल बीजापुर में। और जिनमें से एक बच्ची ईशानी जो कि जगदलपुर रेफर किया गया था, जिसको उसकी हालत थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है हालांकि, लेकिन अभी तक कोई अपडेट वहां से जगदलपुर से मिल नहीं पाई है। वहीं अगर 33 बच्चियों की बात करें तो 33 बच्चियों की स्थिति अभी भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि 9 बच्चियां अभी भी जो है आईसीयू में भर्ती हैं और उनका इलाज जहां पे चल रहा है, आईसीयू में भर्ती इलाज चल रहा है, तो वहां का अपडेट भी अब तक हमको सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अमला जो है काफी तेज हो चुकी है और इस घटना के बाद में, और मीडिया को खास तौर पर इस चीजों से दूरी बनाए रखने के लिए चलिए सतीश, हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन जुड़ चुके हैं धर्मलाल सैनी, जो कि माता रुक्मणी आश्रम धनोरा के चेयरमैन हैं। उनसे बातचीत करते हैं, ज्यादा अच्छी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी, ये धर्मपाल जी, आपके आश्रम में घटना हुई है, क्या ये भोजन जो बनाने वाले थे वहाँ गड़बड़ी हो गई? क्या दूषित भोजन बनाया गया? कहाँ पे गड़बड़ी दिखती है आपको? आप चेयरमैन हैं। मैं वहाँ गया हूँ, अच्छी तरह से देखभाल करी है। भोजन में गड़बड़ी होती ना तो दूसरे पर कुछ न कुछ तो असर गिरना चाहिए था, लेकिन बाकी तो स्वस्थ हंसते खेलते हैं। भोजन में ये पनीर खराब था क्या? पनीर या तेल का गलत दूषित तेल? मैं कह रहा हूँ, अगर पनीर खराब होता या भोजन में कोई गड़बड़ी होती तो थोड़ी बहुत असर तो दूसरों पर भी आना चाहिए था ना। बातों को संभाल सब कुछ है अपने। तो क्या लग रहा है, कुछ और चीजें खाई थी क्या बच्चों ने बाहर की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर बच्चों ने खाई होती तो बच्चे हमारे साथ बीमार पड़ते, उनके माता पिता सब आए थे हमारे पास में। वहाँ 2 दिन रहा हूँ, माता पिता भी आए। तो मैंने कहा भाई आपको कैसा क्या लगता है? कोई अपनी लड़की को 1 दिन के लिए ले गया, 2 दिन के लिए ले गया है, अगर डर सा लग रहा तो ले जाएंगे तो छोड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं 2 दिन वहाँ रहा हूँ और मैंने खूब पूछताछ करी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई लापरवाह होता। अगर लापरवाही हुई होती तो मैं उसको सजा दे चुका होता अभी तक। तो क्या लग रहा है, कैसे हो गई? बच्चों की तबीयत क्यों बिगड़ी है? देखिए, कभी कभी कोई ऐसा खाने पीने में जो बच्चे कुछ खा पी लेते हैं, या ऐसा दौर ही चलता है खतरा मौसम में, तो उस समय में जैसे खांसी चली तो वो खांसी 1-2 को नहीं होती और 10, 15, 20 को होती है। सर्दी जुकाम चला तो 10, 15, 20 को होता है। उस समय हम लोग को थोड़ा सा एक ही ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे 2, 4, 5 को होगा कि हम लोग तुरंत ध्यान देते हैं तो कंट्रोल में आ जाता। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा तबीयत खराब भी हो जाती है। कभी कभी बच्चे एक दूसरे से जो इसको संक्रमण कहते हैं ना, संक्रमण, वो कभी 7 दिन होता है, तो कभी कभी कुछ चीजें संक्रमण वाली आ जाती है, उसमें हम भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि लापरवाही करते हैं। अभी साथ में दिन रात साथ में रहते हैं हम लोग, बच्चे हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ है, तो लापरवाही तो हो ही नहीं सकती हम लोगों की। ठीक है, आप लापरवाही मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन तबीयत जरूर बिगड़ी थी। इलाज हो पाया था सही समय में धर्मपाल जी? हमारे यहाँ ये नियम नहीं है कि आप शनिवार को जाएंगे, माता पिता से जब आते मिलते, इसे हमने वो सख्त नियम नहीं रखा कि खाली शनिवार को आओगे। कहते जरूर है हम, ये रोज आओगे तो बच्चे जब बिगड़ते हैं और घर में जाने की इच्छा पैदा होती है, हमको मनाने में बहुत तकलीफ होती है बच्चों को। तो इसलिए महीने भर में 1 बार 2 बार मिलो, लेकिन तो भी माता पिता कभी आते हैं, माता पिता कहना रहता है कि साहब हम आए हैं तो मिल जाते हैं, तो कोई रोक तो लगाते नहीं, गिरते रहते हैं। तो कोई लापरवाही की मैं वहाँ रोज रहा हूँ, तो मेरे को लापरवाही मालूम पड़ती तो पड़ी जाती 2 दिन में, तो इनको मुझे कहते सही, अगर कार्यकर्ता नहीं कहते तो क्या इलाज सही समय पर नहीं मिल पाया? इलाज में गड़बड़ी रही कुछ, ऐसा लगता है आपको? नहीं, वो जैसा चाहिए था वैसा स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर जैसे मृत्यु वाला हो तो इलाज भी काम नहीं करता ना, तो वही मानना पड़ता है। क्योंकि सब कुछ किया गया, दवाखाने ले गए हैं, ये हुआ, सब कुछ हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद धर्मपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीआर पुजारी, सीएमएचओ हैं बीजापुर के, क्योंकि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की भी एक अहम भूमिका दिखाई देती है, इसलिए बीआर पुजारी जी से संपर्क करते हैं। पुजारी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी नमस्कार। पुजारी जी, ये बातें सामने आ रही हैं कि इलाज सही समय पर इन बच्चियों को मिल जाता तो शायद बच्चियों की जान बच जाती। क्या यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, इलाज में कहीं लापरवाही नहीं हुई है। बच्चों को सुबह करीब 11:15 बजे 7 बच्चों को लाया गया था, उसके बाद में आधा घंटे बाद फिर 12 बच्चे, इस तरह करके 2 बजे तक
कुल 29 बच्चों को लगभग उसमें लाए थे। और हालांकि उस समय कुछ बच्चों मतलब में पानी की कमी पाई थी, डिहाइड्रेशन था। लेकिन आने के बाद में हम लोगों ने पूरा कोशिश किया उसमें कि उनका मतलब हाइड्रेशन मेंटेन किया। और कुछ जितने भी बच्चे थे उनको बुखार और पेट दर्द कंटिन्यू तो कुछ देर बाद फिर ऐसे मतलब 10 से चालू हो गए थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था इस टाइप का। लेकिन उनको सभी हमारे पास हालांकि मेडिकल स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज है, लेकिन पूरे डॉक्टर्स उसमें लगे हुए थे। तो मैं स्वयं भी रात में 2 बजे तक वहां पे रहा हूँ। तो ऐसी लापरवाही इलाज में तो अपन बोल नहीं सकते इसमें। क्या कारण लगता है इनकी तबीयत क्यों बिगड़ी होगी? क्या भोजन में गड़बड़ी की वजह से था या कोई और कारण था जिसकी वजह से ये हुआ? वो डाउट तो हम लोग को संदेह इसी में है कि शायद खाने पीने की चीजों में कुछ मिला हुआ, मतलब ये हो गया हो कुछ उसके कारण। क्योंकि बच्चे जितने बच्चे थे उसमें से टोटल मिला के अब तक 39 बच्चे हमारे यहाँ आए थे, जिसमें से 3 लोग को कुछ सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन वो घबरा कर उसमें के कारण उनको ओपीडी बेस पे ट्रीटमेंट किया गया था। और बाकी बच्चे जो 36 बच्चे हैं उसमें से उनको हॉस्पिटलाइज हुए हैं और 3 बच्चों को हम लोगों ने जगदलपुर भी रिफर किया हुआ है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी बच्चों को जल्द आप लोग स्वस्थ कर देंगे और उम्मीद ये करते हैं बाकी बच्चे सभी बच्चे ठीक हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना आगे हो तो जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग अपना एक्शन मोड में आकर बच्चों हम जब पता चला हमारे स्टाफ ने तुरंत उसको भेजा है और हम लोग पूरी टीम के साथ में देते थे। इसमें ऐसी कोई लापरवाही वाली बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पुजारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे CMHO बीजापुर BR पुजारी जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे। कोशिश हमारी यही है कि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति ना हो, फिर से कई घटनाएं अगर होती है तो बच्चों की जान बचाई जा सके। चाहे लापरवाही आश्रम के स्तर पे हो, खाद्य विभाग के स्तर पे हो या स्वास्थ्य विभाग के स्तर पे, सभी चौकन्ने रहेंगे तभी हमारे नौनिहाल बच पाएंगे। एक बार चलते हैं फिर से हमारे संवाददाता सतीश के पास और उनसे आखिरी कमेंट ले लेते हैं कि भाई आखिर ऐसी घटनाएं बीजापुर जैसे इलाकों में होती है तो उसके लिए बीजापुर कितना तैयार है और फिर से ऐसी घटना ना हो, इस घटना से सबक लेकर कुछ प्रशासन कर रहा है, कदम उठा रहा है? सतीश। बिल्कुल, देखिए मोहन, आपको बता दूं कि लगातार इस तरह की घटना होना और उन घटनाओं से सबक लेना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी भी है। हमने देखा था पिछली बार जो गोपालपट्टनम ब्लॉक में, वहां पर भी जो है 25 बच्चों बीमार हुए थे। फूड पॉइजनिंग का हालांकि शिकार उनको नहीं था, लेकिन बीमार तो 25 बच्चे एकाएक हुए थे और उनका इलाज भी गोपालपट्टनम में किया गया था। तो वहीं से ही सबक लेना चाहिए था, वो सबक वहां पर लिया नहीं गया प्रशासन की तरफ से। और एकाएक जो है माता रुक्मणी आश्रम के 35 बच्चे बीमार हो जाते हैं, जिनमें एक बच्ची की मौत हो जाती है। तो अब जाकर के भी अगर प्रशासन इस चीज को सबक में ला ले और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त ना करे तो कहीं ना कहीं खामियां जो है प्रशासन की है। और प्रशासन की खामियों को जो है छुपाने का कार्य जो है प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, खास तौर पर वो अधिकारी जिनमें करोड़ों रुपए का बजट आता है और उसके बाद में लिपापोती का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। और खास ऐसे जो निगरानी रखने वाले जो अधिकारी हैं उनको ऊपर में खास तौर पर देखना चाहिए कि कौन सा विभाग ऐसा है जिस विभाग में बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या है और उन बच्चों को परोसे जाने वाला भोजन हो, पानी हो या फिर अन्य जो चीजें हैं उनकी मात्रा किस तरह की हो रही है और किस तरह का विभाग जो है उनको सहूलियत दे पा रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अलावा अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि बीजापुर जैसा सुदूर अंचल क्षेत्र है जहां पर शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए का फंड जारी होता है और इस करोड़ों रुपए का फंड का जो है इंतजाम किस तरह से किया जा रहा है ये देखने वाली बात है। सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों का जवाब जो है हम खोजने के प्रयास करते हैं और इन सवालों को तैरता हुआ देख हमारे भी दिल मचलने लगता है। क्योंकि इस तरह के सवाल उठना लाजमी बनता है। क्योंकि सुदूर अंचल में जो ग्रामीण निवासरत होते हैं वो किस तरह से रहते हैं और उनकी जो रूपरेखा है वो किस तरह की होती है ये किसी से छुपा नहीं है। एक और नक्सलवाद को दम से झेल रहे हैं और दूसरी ओर जो है प्रशासन की मार। तो कहीं ना कहीं ये जो मार है वो बहुत ज्यादा पीड़ा देती है इन आदिवासियों को। बिल्कुल ठीक है। और हम कोशिश यही कर रहे हैं अपने सुलगते सवाल के सेगमेंट के जरिए कि ऐसे सुलगते सवालों के जवाब मिल सके और दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रशासन और शासन ठीक करे ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। बहुत धन्यवाद सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी कोशिश थी कि दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए लोगों का ध्यान खींचा जाए, सरकार को चौकन्ना किया जाए, क्योंकि बीजापुर की यह घटना बताती है कि इस घटना में कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही तो
जरूर हुई है। फिलहाल आज सुलगते सवाल में इतना ही। अगली बार नए सुलगते सवाल के साथ फिर होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।